क्या अब अभय चौटाला और अजय चौटाला के परिवार के बीच एक बड़ी जंग होने वाली है? क्या अब अभय चौटाला के परिवार पर अजय चौटाला का परिवार बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब महम कांड को लेकर चौटाला परिवार आमने सामने आ गया है। करण चौटाला के एक बयान ने अब महम कांड के अध्याय को फिर से खोल दिया। जिस महम कांड के अध्याय को हरियाणा के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है, जिस महम कांड ने चौटाला परिवार की साख को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, उसी महम कांड को लेकर अब चौटाला परिवार कानूनी तौर पर भिड़ गया है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर महम कांड का जिन्न फिर से कैसे बाहर निकल आया और क्यों अभय चौटाला और अजय चौटाला का परिवार इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों को विस्तार से समझाऊंगी और ये बताऊंगी कि आखिर करण चौटाला ने ऐसा क्या कह दिया कि जेजेपी ने उन्हें नोटिस भेज दिया है और अब कोर्ट में घसीटने तक की धमकी दी जा रही है। इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या था वो महम कांड और कैसे इस महम कांड ने चौटाला परिवार को सत्ता से गिरा दिया था। महम कांड हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा कांड है जिसका नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में चौटाला परिवार की दबंग तस्वीर आती है और फिर खून से सने लोगों की लाशें नजर आती हैं। इसी महम कांड की वजह से साल 1990 में ओम प्रकाश चौटाला की कुर्सी चली गई थी और उनके पिता देवीलाल को उप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कुल मिलाकर ये महम कांड चौटाला परिवार के लिए एक ऐसा श्राप था जो उनकी सियासत को धीरे धीरे खत्म करता गया। आज अब इसी महम कांड को लेकर चौटाला परिवार आमने सामने है। जिन ओम प्रकाश चौटाला को इस महम कांड की वजह से सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों में अब इसे लेकर एक खतरनाक जंग छिड़ गई है। ये जंग है उस एफआईआर को लेकर जो महम कांड को लेकर दर्ज की गई थी। पिछले महीने अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला ने इसी एफआईआर का जिक्र कर अपने ताऊ अजय चौटाला का नाम इस एफआईआर में होने की बात कही और ये दावा किया था कि उनके पिता अभय चौटाला का इसमें नाम नहीं है। करण चौटाला अपने बयान में कहते हैं कि आज भी पब्लिक को पता है उस दिन क्या हुआ था। आज भी हम पर महम कांड और कंडेला कांड को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। अभय सिंह पर बार बार पारिवारिक महम कांड की बात आती है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आखिरी बार जवाब देना चाहता हूं कि आप आरटीआई लगाएं। सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी। सीबीआई ने ही इस बात का स्पष्टीकरण किया था कि उसमें अभय सिंह का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा अपने इसी बयान में करण चौटाला अपने ताऊ अजय चौटाला का एफआईआर में नाम होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर में अभय सिंह का नाम है तो हम आमने सामने बैठे हैं, दोबारा कैमरे पे आकर बात कर लेंगे। एफआईआर में अजय सिंह का नाम था, अभय सिंह का नाम था ही नहीं। करण चौटाला के इस बयान के बाद जेजेपी ने इसे अपनी साख पर सवाल बताकर करण चौटाला पर एक्शन शुरू कर दिया। जेजेपी ने तुरंत करण चौटाला पर लीगल नोटिस ठोक दिया, साथ ही मानहानि के केस में कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दी। जेजेपी ने 5 नवंबर को लीगल नोटिस भेजकर करण चौटाला से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा था। ये नोटिस हिसार की एडवोकेट और जेजेपी नेता मनदीप बिश्नोई की ओर से भेजा गया। इस नोटिस में ये कहा गया था कि हाल ही में मुझे पता चला है कि आपने अलग अलग सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू का वीडियो डाला है। उस वीडियो में आपने गलत बातें कही हैं जिससे अजय चौटाला की बदनामी हुई है। आपकी इन झूठी बातों से मेरी पार्टी को मानसिक पीड़ा, अपमान, प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। इससे हमारी पार्टी की छवि कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों के बीच में खराब हुई है। आपने झूठे आरोप लगाए जो सच नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि इस नोटिस का अभी तक करण चौटाला की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसके चलते अब जेजेपी वाले करण चौटाला को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। वकील का कहना है कि वो कोर्ट में केस करेंगे। इसके लिए उन्होंने महम थाने से एफआईआर की कॉपी भी मंगवा ली है। वहीं जेजेपी की इस धमकी का जवाब करण चौटाला के पिता अभय चौटाला ने दिया। अभय चौटाला ने करण चौटाला को नोटिस भेजे जाने पर कहा कि जेजेपी को इस नोटिस पर खुद माफी मांगनी पड़ेगी। जेजेपी की ओर से जो नोटिस भेजा गया है वो गलत है। वो आज भी इस बात पर कायम है कि महम कांड की एफआईआर में अजय चौटाला का नाम था। इसी के साथ ही पिछले दिनों ही अभय चौटाला ने ये भी चेतावनी दी थी कि जो लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। कुल मिलाकर अब अजय चौटाला और अभय चौटाला के परिवार के बीच उस महम कांड को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसने कभी पूरे चौटाला परिवार की सियासत को संकट में डाल दिया था। एक बेटा पिता को बचाने के चक्कर में ताऊ को निशाना बनाए हुए है और ताऊ भतीजे को कोर्ट की दहलीज तक घसीटने की तैयारी में है।
अब ये जंग कितनी दूर तक जाती है और किसे कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी हमें महम कांड के बारे में जो कुछ पता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ये बात थी 1989 की। तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी थी और हरियाणा के दिग्गज नेता ताऊ देवीलाल को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया। देवीलाल तब हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर स्वीकारा और केंद्र की राजनीति में चले गए। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि ओपी चौटाला तब विधायक नहीं थे, ऐसे में उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना था। ओपी चौटाला के पिता देवीलाल के बेटे को रोहतक की सीट महम से उतारने का फैसला लिया, क्योंकि वो इस सीट से 3 बार चुनाव जीतते आ रहे थे। हालांकि यहाँ पर खापे देवीलाल के बेटे को चुनाव लड़ाने के विरोध में उतर आई। खापे चाहती थी कि यहाँ पर देवीलाल के साथ हमेशा चुनाव इंचार्ज रहे आनंद सिंह दांगी मैदान में उतरे, लेकिन ताऊ देवीलाल को ये बात मंजूर नहीं थी। इसके बाद महम चौबीसी खाप ने चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आनंद सिंह दांगी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बस यहीं से चुनाव में जबरदस्त सियासत और खींचतान शुरू हो गई। देवीलाल ने महम का वहम निकालने का दावा करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पंचायत ने ललकारा कि तुम्हारा पुत्र मोह हमें नहीं भाएगा। फिर जो हुआ वो हरियाणा की राजनीति का काला अध्याय बन गया। जब महम में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई तो हालात बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो गई। 21 मई को दोबारा उपचुनाव तय किया गया था, लेकिन इस दौरान फिर हिंसा हुई और दोनों घटनाओं में कुल 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई उनमें महम से चौटाला के खिलाफ नामांकन भरने वाले एक कैंडिडेट अमीर सिंह भी शामिल थे। खैर, इसी महम कांड से जुड़े कई किस्से भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। एक किस्सा ऐसा है कि महम में चुनाव संभालने के लिए जिन डिप्टी एसपी करतार सिंह की जिम्मेदारी लगाई गई थी, उन्होंने कई गाँव में चौटाला के फेवर में वोट डलवा दिए। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं। वहीं तब ओपी चौटाला के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले आनंद सिंह दांगी ने भी ऐसे कई आरोप लगाए। एक बार उन्होंने ये कहा कि बैसी गांव में जब मतदान चल रहा था तो अभय चौटाला अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे और बूथों पर कब्जा करने की कोशिश की। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा ही एक किस्सा अभय चौटाला को लेकर और भी है। बताया जाता है कि जब दांगी के वोटरों को वोट डालने से रोका गया तो गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई और फिर पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इसके बाद दांगी के समर्थकों ने पुलिस और अभय चौटाला को घेर लिया। अभय चौटाला पास के एक स्कूल में जाकर छिप गए। यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल हरबंस सिंह को अभय सिंह के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। भीड़ स्कूल में दाखिल हुई तो उसने हरबंस को अभय चौटाला समझकर मार डाला। उस समय देवीलाल ने कहा था कि मेरा पोता बचना चाहिए, चाहे फिर कितना ही नरसंहार हो जाए। कहते हैं कि इस पूरे महम कांड के बाद महम का उपचुनाव केंद्र के लिए भी सरदर्दी बन गया था। इसके चलते तब के पीएम वीपी सिंह पर कार्रवाई का दबाव बना। बीजेपी ने चौटाला के इस्तीफे की मांग की। दबाव में आकर वीपी सिंह ने ओपी चौटाला से सीएम पद छोड़ने के लिए कहा। देवीलाल इस फैसले के खिलाफ हो गए और उन्होंने अपने डिप्टी पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ओपी सिंह को भी तब सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। कुल मिलाकर महम ने चौटाला परिवार को सत्ता से न सिर्फ गिराया बल्कि खानदान में फूट के बीज भी बो दिए। ऐसे में अब करण चौटाला का बयान पुराने जख्मों को कुरेद रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से चौटाला परिवार आमने सामने है।